पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 14। अशोक के 14 शिलालेख हैं जो कि भारत में अलग अलग स्थानों पर उत्कीर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का मकसद कहा जाने का मकसद यह है समुद्रगुप्त को कि समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे जो अपने कार्यकाल में उन्हें कभी भी पराजय नहीं देखनी पड़ी थी और इसीलिए उन्हें नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो थे उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, माता थी कुमार देवी और समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की राजधानी पेशावर थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर में थी जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है ये स्थान। और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अशोक। अशोक ने बौद्ध गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी बन गए थे अशोक। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगर हम कार्यकाल की बात करें हर्षवर्धन की तो हर्षवर्धन का कार्यकाल था 606 ईस्वी से 642 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बाघ की गुफा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में एक जिला है धार जिला, वहां पर स्थित है बाघ की गुफाएं। इसके अतिरिक्त अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किस मुगल शासक ने पराजित किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के दो युद्ध हुए। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, इसमें मोहम्मद गौरी को विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1565। 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की तीन प्रमुख सेनाओं के मध्य हुआ था यह युद्ध। इस युद्ध के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य था, दक्षिण भारत का एक समृद्ध साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, उसका पतन हो गया था 1565 के तालिकोटा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गवर्नर था। मोहम्मद गौरी ने उसे उत्तर भारत का गवर्नर नियुक्त किया था और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो जो ये गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, वही भारत में साम्राज्य का संस्थापक माना गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के काल के दौरान मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। इस मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि सैनिकों को उचित वेतन प्रदान करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी विशाल सेना का निर्माण किया था, इसलिए उसके सैनिकों को उचित समय पर एक उचित स्थायी वेतन देना आवश्यक था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना चाहता था? यानी किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना चाहते थे, लेकिन कई वित्तीय समस्याओं के कारण यह नहीं हो पाया। और इसका मूल कारण था राजधानी स्थानांतरित न हो पाने का, क्योंकि वो दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद बसाना चाहते थे, जो कि एक असंभव कार्य था, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी काफ़ी दूर था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है खलीफा। खलीफा कहलाए मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लाहौर। लाहौर में एक स्थान है शाहदरा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर प्रमुख मुगल शासक हुए हैं। ये अकबर के पुत्र थे और शाहजहां के पिता। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है तुलु वंश। तुलु वंश के प्रमुख जो शासक थे कृष्णदेव राय हैं, और इन्हें विजयनगर साम्राज्य के में इनका प्रमुख स्थान है। ये प्रतापी राजा माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के, और इनका संबंध है तुलु वंश से। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें कृष्णदेव राय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, पहले पारसी व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रमुख पारसी विद्वान व्यक्ति थे, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी को फासीवाद का जनक माना जाता है, और ये इटली के प्रशासक थे। जबकि नाजीवाद का जनक माना जाता है हिटलर को, जो कि जर्मनी का शासक था। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर भारत का प्रमुख पूर्वी राज्य है, और वहां पर स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील में स्थित है विश्व और भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये लोकटक झील में मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मालाबार तट। कर्नाटक और केरल का जो समुद्री तट है वो है, उसे कहा जाता है, मुख्यतः केरल का समुद्री तट को कहा जाता है मालाबार तट। ये प्राचीन काल से वर्तमान समय में भी प्रमुख व्यापारिक स्थल है, व्यापारिक बंदरगाह है। यहीं से व्यापारिक वस्तुओं व्यापार किया जाता है, समुद्री व्यापार मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1991। 1991 में यूएसएसआर के अंत के बाद, विघटन के बाद, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, और यूएसएसआर के विघटन के पश्चात शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो गया। और ये जो शीत युद्ध था ये मुख्य रूप से रूस और अमेरिका के मध्य था।